साल 2014 में मनमोहन सरकार को हटाकर मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी, जिसके बाद से लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बाजी मारते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार के 11 साल पूरे करने पर देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता भी खूब बढ़ी है। अब मोदी सरकार के इन 11 साल को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक खुले तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिखी, फिर चाहे वो पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक का समय हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, हर एक मौके के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले भी लिए जो राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। मोदी लहर के सहारे ही बीजेपी देश की सत्ता में तीसरी बार बैठी हुई है। पीएम मोदी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ताकतवर राजनेता बनकर उभरे हैं। इतना ही नहीं, विदेश में भी मोदी के नाम का डंका बज रहा है। अब मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर के लोग क्या बोल रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उनके 11 साल पूरे हुए जो उन्होंने शपथ ली थी, और आप जिस प्रकार से देखिए 2014 से पहले का भारत और आज 2014 के बाद के जो मोदी जी के 11 साल हुए हैं, उसका अगर आप एक विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ हम लोग 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि भारत चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने परमाणु क्षेत्र में हो, चाहे वो अपनी सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, किस प्रकार से 2014 से पहले के दौर में आप लोग देखते थे भारत पे अगर हमला होता तो भारत एक सॉफ्ट पावर बन करके रहता था। लेकिन आज अगर किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना होती है तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुस करके हमला किया, और आज पूरे विश्व भर में भारत की चर्चा होती है। मोदी जी के जो दृढ़ नेतृत्व उनका है, उनकी चर्चा होती है। आपने देखा हम रियासी में खड़े हैं और रियासी में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है, जिसको कई दशक लग गए, जो पूरा नहीं हुआ, वो मोदी जी के कार्यकाल में इन 11 वर्षों में जितना काम हुआ, और उसके बाद वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हमको देखने को मिला। और जिस प्रकार से आपने देखा कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का, एक प्रैक्टिकली जोड़ने का काम जो रेलवे के तहत जो किया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यहाँ पर जो है वंदे भारत कश्मीर से लेकर के और जो है देश भर के दूसरे कोनों में और वहाँ से लेकर के कश्मीर को जोड़ने का काम कर रही है। इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव आज लोगों के मनोबल को अगर आप देखेंगे, उनमें अलग ही आत्मविश्वास है। और एक भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला। तो जैसे अभी हम बताएंगे आपको कि जो 11 साल सरकार बने हुए हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया हुआ है। जैसे कि पहले हम हॉस्पिटल की बात करते हैं कि लोग जाते थे, आयुष्मान कार्ड जिसकी लिमिट 2019 में इन्होंने 5 लाख रखी थी, आज वो 7 लाख बढ़ा के कर दी है। उसके बाद जैसे हमारा एक रियासी का ही एक ऐतिहासिक जो अभी कोडी जो ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ब्रिज बना है, तो उसके लिए भी मैं सभी देशवासियों को मुबारक देता हूँ। ये भी हमारे 11 साल में जो मोदी सरकार आई है उसके नेतृत्व में बना हुआ है। उसके बाद अंजी ब्रिज ये बना है, और काफ़ी स्कीमें हैं, उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास प्लस योजना हो, ये अभी मोदी सरकार की देन जो अभी चल रही है, तो उनकी बहुत बड़ा बदलाव जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट तो सर काफ़ी हुई है। IIT जम्मू बना है, फिर अपना यूथ को भी जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपना रेल गई है हमारी कटरा से श्रीनगर तक, जहाँ काफ़ी टाइम लगता था जाने के लिए, अब 2-3-4 घंटों में आप श्रीनगर पहुंच जाओगे। हाईवे देखो, अब अपना ये सतवारी वाला चल रहा है, सतवारी से लेकर सीधा ये जाएगा बड़ी ब्रह्मणा के आगे, बहुत जाम होता था, अब रिलीफ मिला है उससे भी काफ़ी। अपना श्रीनगर वाली साइड चले जाओ, इस तरह भी अच्छे खुले डुले बने हैं। नेशनल हाईवे पहुंची है, बहुत बढ़िया बात है, पहुंची है, लेकिन मेरे को लगता नहीं था कि ट्रेन पहुंचेगी श्रीनगर तक। पहुंच रही है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, अच्छा काम किया मोदी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने फुल छूट दी हुई है आर्मी वालों को, किसी को कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने दिल में आए वो करें, जैसा आपको लगता है वैसा। आप ऑपरेशन सिंदूर देख लो, कितना बढ़िया से हुआ है, सब कुछ बढ़िया हुआ। डेवलपमेंट तो हुई है काफ़ी, जैसे IIT, IIM, और ये अभी जो कटरा से लेकर श्रीनगर तक जो बना है, उसके लिए काफ़ी तरक्की है। तरक्की का तो ऐसा है कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उससे तो बेटर है, क्योंकि हर लाइन पे इम्प्रूवमेंट हुई, फ्लाईओवर्स जम्मू को मिले हैं और रोड्स कंटिन्यू चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी कुछ दिनों में ट्रेन हमने कश्मीर तक पहुँचा ही रही है,
और जो सबसे बेटर है जो मेरे पे आती है कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए भी सरकार ने पहली बार कुछ सोचा था कि स्वनिधि निधि एक लोन पास किया था। उसके वजह से जैसे कोविड में फंस गए थे सभी, तो उस समय सरकार ने हेल्प की थी और आज हम थोड़े फिर रोड पे स्टैंड हैं, अपने अपने काम पे चल रहे हैं। सरकार की ओर से तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, पॉजिटिव भी चल रहे हैं। और बाकी हम लोगों को मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। सोचते थे, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा कभी, यही एक माइंड में आता था। बाकी ट्रेन का काम तो कब से लगा था, वो तो पिलर भी नहीं बनते थे। आज तो हमने वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना दिया और उसके ऊपर से हमने ट्रेन भी गुजार के कश्मीर तक पहुंचा दी है। ये एक लगा लो कि आप ख्वाब सा था, मगर वो मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है।